जय श्री कृष्ण। मित्रों, प्रिय साथियों, पितृपक्ष की इस पावन कथा का आरंभ करने से पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि एक बार अपने अपने पितरों का स्मरण करें, उन्हें मन ही मन प्रणाम करें और फिर इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धापूर्वक सुनें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को पूर्ण मनोयोग से अंत तक सुन लेता है, उसके पितर उससे असीम प्रसन्न होकर 100 गुना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया है कि पितृपक्ष में कथा सुनना और सुनाना पितरों को प्रसन्न करने के समान है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, ताकि आपको ऐसे ही दिव्य और प्राचीन कथाएं नियमित रूप से मिलती रहे। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। तो लिए बिना विलंब करें, इस प्राथमिक कथा की ओर बढ़ते हैं। पितृपक्ष की कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और अस्तित्व की गहराई को छू लेने वाला भाव है। यह केवल श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समय है अपने मूल, अपनी जड़ों और अपनी उस अदृश्य शक्ति को स्मरण करने का, जिसकी वजह से आज हम सांस ले रहे हैं। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम उस वट वृक्ष की शाखाएं हैं जिसकी जड़ें हमारे पूर्वज हैं। जब जब मनुष्य अपनी जड़ों को भूल जाता है, उसका जीवन सूखने लगता है। जैसे बिना जड़ों के पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही मनुष्य बिना अपनी परंपरा और पूर्वजों के आशीर्वाद के जीवन में स्थिर नहीं रह सकता। पितृपक्ष का समय हमें यही याद दिलाता है कि हमारे भीतर जो सांस चल रही है वह केवल हमारी नहीं है। उसमें अनगिनत पीढ़ियों की मेहनत, त्याग और अनुभव सम्मिलित हैं। गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की तृप्ति से ही देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तब मनुष्य के जीवन से बाधाएं दूर होती हैं। यह केवल कर्मकांड का संदेश नहीं है, बल्कि गहरी जीवन दृष्टि है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, उनके लिए कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तब हमारे भीतर विनम्रता और संतुलन उत्पन्न होता है। यही संतुलन जीवन को सुखमय बनाता है। पितृपक्ष की कथा हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक रूपांतरण है। जैसे सूर्य अस्त होकर अगले दिन पुनः उदय होता है, वैसे ही आत्मा देह बदलती है। पितरों का स्मरण करना, उन्हें तर्पण देना, वास्तव में आत्मा की निरंतरता का सम्मान करना है। यह हमें यह एहसास कराता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें हर क्षण को प्रेम, त्याग और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। एक कथा आती है, महाभारत काल में जब पितृपक्ष का समय आया तो स्वयं भीष्म पितामह ने भी अर्जुन से कहा था कि यह समय विशेष महत्व रखता है। यही वह काल है जब पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण की प्रतीक्षा करते हैं। यदि हम उन्हें स्मरण नहीं करते तो यह केवल उनका अनादर नहीं है, बल्कि अपने ही अस्तित्व की अवहेलना है। आज के युग में जब मनुष्य आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है, पितृपक्ष और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर एक आत्मबल जागता है। हम महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं, बल्कि एक विराट परंपरा का हिस्सा हैं। यही भावना हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। सोचिए, यदि आज हमारे पूर्वजों ने कठिन परिश्रम न किया होता, यदि उन्होंने अपने जीवन में त्याग न किया होता, तो क्या हम यहां तक पहुंच पाते? क्या हमारी सांसें इतनी सहज होती? हम तो केवल उनका फल भोग रहे हैं। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि जैसे हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, वैसे ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यह 16 दिन केवल अनुष्ठान के नहीं हैं, बल्कि आत्मचिंतन के दिन हैं। यह वह समय है जब हमें ठहर कर सोचना चाहिए, हम अपने पूर्वजों की दी हुई धरोहर को कितना सहेज पा रहे हैं। क्या हम उनके आदर्शों के अनुसार जीवन जी पा रहे हैं? और क्या हम अपने बच्चों के लिए वही विरासत छोड़ पाएंगे जिसकी खुशबू हमारे पितरों ने हमें दी थी? जीवन का सत्य यही है कि जो चला गया वह नष्ट नहीं होता। वह ऊर्जा, वह आत्मा किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। पितृपक्ष का संदेश यही है कि हमें उस ऊर्जा को मान देना है। हमारे संस्कार,
हमारी संस्कृति और हमारी सोच उसी ऊर्जा से संचालित होती है। यही कारण है कि जो मनुष्य पितृपक्ष में श्रद्धा से स्मरण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं, क्योंकि वह कृतज्ञता की सबसे ऊंची अवस्था को छू लेता है। इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें केवल मृत्यु के बाद ही पितरों को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवित रहते हुए भी अपने माता पिता, बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। वही सच्चा पितृश्राद्ध है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जीवन की राहें सरल होती हैं। इसलिए पितृपक्ष हमें एक ऐसा अवसर देता है जब हम अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में बांध पाते हैं। हम अतीत के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, वर्तमान में विनम्रता से जीते हैं और भविष्य के लिए सही बीज बोते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, को उसकी जड़ों से जोड़ने वाला सेतु है। ये वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हम वही हैं जो उन्होंने हमें बनाया है। इन 16 दिनों में किया गया हर कार्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश होता है। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि कौन से कर्म जीवन को ऊंचाई तक ले जाते हैं और कौन से कर्म हमारे जीवन से सौभाग्य को दूर कर देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि पितरों की आत्माएं इन दिनों धरती पर आती हैं। वे अपने वंशजों की प्रतीक्षा करती हैं कि उनका स्मरण, उनका तर्पण और उनका सम्मान किया जाए। इसलिए पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करना हमारे लिए लाभकारी है, और कुछ ऐसे कार्य जिन्हें करने से बचना चाहिए, क्योंकि वे हमारे और हमारे पितरों के बीच की उस पवित्र डोर को कमजोर कर देते हैं। सबसे पहले जानिए कि पितृपक्ष में कौन से कार्य करने चाहिए। इन दिनों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना सबसे प्रमुख माना गया है। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जब हम जल अर्पण करते हैं, अन्न अर्पण करते हैं, तो यह केवल एक सामग्री नहीं होती, बल्कि उसमें हमारी श्रद्धा, हमारी भावनाएं और हमारे हृदय की सच्ची पुकार सम्मिलित होती है। यही भाव पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होते हैं। इन दिनों में दान पुण्य करना विशेष फलदायी होता है। भोजन दान, वस्त्र दान, गौदान और अन्नदान, ये सभी हमारे पूर्वजों के नाम से करने चाहिए। जब भूखे को भोजन मिलता है, जब जरूरतमंद को वस्त्र मिलता है, तब उसकी आत्मा से निकली हुई दुआ वास्तव में हमारे पितरों तक पहुंचती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में किया गया दान साधारण दिनों के दान से 1000 गुना अधिक फलदायी माना गया है। इसके अलावा ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराना और दक्षिणा देना भी महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से हमारे पितर तृप्त होते हैं। यह तृप्ति केवल भोजन से नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और सम्मान से होती है। इस समय हमें सत्कर्मों में अपना मन लगाना चाहिए। प्रार्थना, जप, ध्यान और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तभी हमारी प्रार्थना पितरों तक पहुंच पाती है। अब बात करें उन कार्यों की जिन्हें पितृपक्ष में करने से बचना चाहिए। सबसे बड़ा नियम है, इन दिनों में अहंकार और अपमान से दूर रहना चाहिए। यदि हम अपने ही परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, जीवित माता पिता का आदर नहीं करेंगे, तो डिपार्टेड सोल्स को अर्पित किए गए कर्म भी अधूरे रह जाएंगे। पितृपक्ष में मांसाहार, मदिरा और नशा करना वर्जित है। ऐसा इसीलिए नहीं कि केवल धर्मशास्त्र ने मना किया है, बल्कि इसलिए कि यह समय शुद्धता और सात्विकता का है। जब हम अशुद्ध भोजन या नशा करते हैं, तो हमारे भीतर की ऊर्जा भारी और नकारात्मक हो जाती है। ऐसी अवस्था में किया गया तर्पण पितरों तक नहीं पहुंचता। इन दिनों में किसी भी जीव की हिंसा से भी बचना चाहिए, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या छोटा सा कीड़ा। जीव हत्या पितरों को अप्रसन्न करती है, क्योंकि जीवन का आदर ही जीवन का धर्म है। पितृपक्ष का सार ही यह है कि हम अपने कर्मों में करुणा और संवेदना लाएं। पितृपक्ष में विवाह, उत्सव, भव्य आयोजन और शोरगुल वाले कार्य भी वर्जित हैं। यह समय उत्सव का नहीं, स्मरण और श्रद्धा का है। जैसे किसी घर में कोई बुजुर्ग चला जाता है, तो उस घर में कुछ समय तक उत्सव नहीं होता। वैसे ही पितृपक्ष वह काल है जब हमें संयमित रहना चाहिए। 4.
इन दिनों में आलस्य और प्रमाद से भी बचना चाहिए। यदि हम सोचें कि श्राद्ध केवल दिखावा है और इसे करने में टालमटोल करें, तो यह हमारी आत्मा की कमजोरी को दर्शाता है। पितृपक्ष हमें अनुशासन और जागरूकता का संदेश देता है। इन सभी बातों के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। वास्तव में पितृपक्ष का महत्व केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें अपने जीवन को सात्विक बनाना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है और अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए सही उदाहरण छोड़ना है। सोचिए, जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो यह केवल उनका आशीर्वाद पाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह स्वयं को यह याद दिलाने के लिए भी होता है कि एक दिन हम भी पितर बनेंगे। जैसे आज हम अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं, वैसे ही आने वाली पीढ़ियां हमें स्मरण करेंगी। तो क्यों न हम ऐसा जीवन जिएं कि जब हमारी संतानें हमें याद करें तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकले, शिकायत नहीं। पितृपक्ष का असली सार यही है: आभार, कृतज्ञता और संस्कार। जो करना चाहिए वह है श्रद्धा, दान, जप, सेवा और करुणा, और जो नहीं करना चाहिए वह है अहंकार, अपमान, हिंसा, नशा और उत्सव। यही संतुलन पितृपक्ष की आत्मा है। यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी ऊर्जा, सौभाग्य और संतोष से भर जाता है। यही पितृपक्ष का आशीर्वाद है, यही उसका गहन रहस्य है। इस कथा का सार यही है कि आडंबर नहीं, सच्ची श्रद्धा ही पितरों को प्रसन्न करती है। मन से किया गया छोटा सा अर्पण भी उनके आशीर्वाद से जीवन को मंगलमय बना देता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।